27 जनवरी 2026 की वो सुबह कभी आई ही नहीं, क्योंकि उससे ठीक एक रात पहले पूरी दुनिया ने वो महसूस किया जो अब तक सिर्फ ग्रंथों और भविष्यवाणियों में लिखा था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे धरती खुद सांस रोककर किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ मौसम की बात है, लेकिन नहीं, ये कहानी उस समय की है जब कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका होगा और वो भविष्यवाणी सच होने वाली होगी जिसे सदियों तक इंसान ने मजाक समझकर टाल दिया। कहा गया था, जब मनुष्य अहंकार में अंधा हो जाएगा, जब धर्म सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगा और जब धरती का संतुलन टूटेगा, तब असुर फिर लौटेंगे। इस बार युद्ध के लिए नहीं, अधिकार मांगने। साल 2026 में दुनिया बाहर से जितनी आधुनिक दिख रही थी, अंदर से उतनी ही खोखली हो चुकी थी। शहरों में रोशनी थी, लेकिन आत्माओं में अंधेरा। मंदिर थे, लेकिन श्रद्धा नहीं। शास्त्र थे, लेकिन समझ नहीं। और सबसे खतरनाक बात, मनुष्य खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगा था। इसी घमंड की कीमत चुकाने का समय आ चुका था। जनवरी की उस ठंडी रात, जब अधिकांश लोग अपने मोबाइल स्क्रीन में खोए थे, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में एक साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कहीं समुद्र बिना चेतावनी पीछे हट गया, कहीं जमीन से धुआं निकलने लगा, तो कहीं आसमान रात में भी लाल दिखाई देने लगा। भारत के एक प्राचीन तीर्थ क्षेत्र के नीचे, जहां हजारों साल पहले एक असुर को बांध कर रखा गया था, वहां पहली बार धरती कांपी। वो कंपन भूकंप जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे किसी ने जमीन के नीचे से दरवाजा खटखटाया हो। वहां रहने वाले वृद्ध पुजारी ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि वो डर से भी ज्यादा कुछ जानता था। उसने धीमी आवाज में कहा, समय आ गया है। उस रात दुनिया के हर कोने में कुछ लोगों ने एक जैसा सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा एक विशाल छाया जो मानव से कई गुना बड़ी थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो छाया कोई हमला नहीं कर रही थी, बस खड़ी होकर कह रही थी, हम वापस आए हैं, अब अधिकार मांगने। सुबह होते होते ये खबरें वायरल होने लगीं। वैज्ञानिक इसे मास हेल्यूसिनेशन कह रहे थे, मनोवैज्ञानिक कलेक्टिव फियर बता रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि सपने एक जैसे नहीं होते, और यहाँ करोड़ों लोगों ने एक ही दृश्य देखा था। उसी दिन संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाई गई। सैटेलाइट इमेजेस में पृथ्वी के कुछ हिस्सों में ऐसे एनर्जी स्पाइक्स दिखे जिन्हें आज तक कोई माप नहीं पाया था। एंटार्क्टिका के नीचे, अमेज़न के घने जंगलों में और भारत के मध्य भाग में, तीनों जगह एक सा संकेत। वैज्ञानिक परेशान थे, क्योंकि ये किसी प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खा रहा था। और फिर पहला संकेत मिला। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां रात को अचानक पूरा आसमान काला पड़ गया, वहां जमीन के बीचों बीच एक दरार खुली। लोग भागे, चिल्लाए, लेकिन कोई आवाज उस गर्जना से बड़ी नहीं थी जो धरती के भीतर से आई। उस दरार से कोई राक्षस नहीं निकला, कोई आग नहीं, कोई लावा नहीं, बस एक गहरी गूंजती हुई आवाज, हम वादा निभाने आए हैं। उस आवाज को रिकॉर्ड किया गया। जब उसे स्लो किया गया तो उसमें संस्कृत के शब्द थे, शुद्ध, प्राचीन और बेहद स्पष्ट। वही भाषा जो आज सिर्फ ग्रंथों में बची थी। तभी इतिहासकारों को याद आई एक भूली हुई भविष्यवाणी। लिखा था, कलयुग के अंतिम पहर में असुर युद्ध नहीं करेंगे, वे मनुष्यों से वही मांगेंगे जो कभी उनसे छीना गया था, धरती पर बराबरी का अधिकार। ये कोई हमला नहीं था, ये एक दावा था। अगले 24 घंटों में दुनिया बदलने लगी। तकनीक काम कर रही थी, लेकिन भरोसा टूट चुका था। लोग सवाल पूछने लगे, अगर असुर सच में हैं, तो देवता कहाँ हैं? अगर ये सब लिखा था, तो हमें बताया क्यों नहीं गया? धर्मगुरु चुप थे, सरकारें भ्रम में थीं और आम इंसान डर में। इसी बीच हिमालय के एक गुप्त आश्रम में, जहां सदियों से कुछ लोग सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे, वहां सबसे छोटा शिष्य रोते हुए बोला, गुरुजी, क्या हम हार चुके हैं? बूढ़े गुरु ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी थे। नहीं, अभी नहीं, लेकिन अब जो होगा वो युद्ध से भी भयानक होगा, क्योंकि असुर इस बार तलवार लेकर नहीं आए थे, वे सवाल लेकर आए थे। और सवालों का जवाब देना युद्ध लड़ने से कहीं ज्यादा कठिन होता है।
हिमालय के उस आश्रम में जहां समय भी धीमी गति से चलता प्रतीत होगा, गुरु के शब्दों के बाद एक गहरा सन्नाटा छा जाएगा। बाहर हवा बह रही होगी, लेकिन भीतर सभी शिष्यों के हृदय कांप रहे होंगे, क्योंकि वे जानते होंगे अब जो आने वाला होगा वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि मनुष्य के कर्मों से तय होगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों में असुरों के और संकेत दिखाई देने लगेंगे। कहीं आसमान में विशाल परछाइयां उभरेंगी, तो कहीं जमीन के नीचे से प्राचीन प्रतीक उभर आएंगे, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों के हाथ कांप जाएंगे। ये वही चिन्ह होंगे जो हजारों साल पहले असुर सभ्यता के प्रतीक माने जाते थे। मीडिया इन्हें डर फैलाने वाली अफवाह कहेगा, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे लोगों की आंखों के सामने आने लगेगी। एक दिन दुनिया भर के सभी टीवी चैनलों, मोबाइल नेटवर्क्स और डिजिटल स्क्रीन पर एक साथ एक ही संदेश प्रसारित होगा। न कोई हैकिंग अलर्ट, न कोई चेतावनी, बस एक गहरी, स्थिर आवाज, मनुष्यों, अब सुनने का समय आ गया है। उस पल पूरी पृथ्वी थम सी जाएगी। बच्चे रोना बंद कर देंगे, हवा रुक जाएगी और समंदर की लहरें भी मानो किनारे पर ठहर जाएंगी। वो आवाज बताएगी कि असुर कभी सिर्फ राक्षस नहीं थे, वे भी इसी धरती की संतान थे। लेकिन जब शक्ति का संतुलन बिगड़ा, जब देव और मानव ने मिलकर उन्हें केवल अंधकार मान लिया, तब उन्हें इस धरती के नीचे धकेल दिया गया। तुमने हमें कथा बना दिया, आवाज कहेगी, और खुद को सत्य। अब असुर युद्ध नहीं चाहेंगे, वे सिर्फ वही मांगेंगे जो मनुष्य आज खुद के लिए मांगता है, अधिकार, स्थान और सम्मान। दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। कुछ लोग डर के कारण असुरों के सामने झुकने को तैयार होंगे, कुछ लोग उन्हें नष्ट करने की बात करेंगे, और कुछ पहली बार अपने इतिहास पर सवाल उठाएंगे। इसी बीच हिमालय के आश्रम से चुने हुए कुछ लोग बाहर निकलेंगे। वे न योद्धा होंगे, न राजा, वे सिर्फ साक्षी होंगे जो सच को सामने लाने आएंगे। वे बताएंगे कि भविष्यवाणी का अंतिम भाग अभी बाकी है। लिखा होगा, यदि मनुष्य अपने भीतर के असुर को नहीं पहचानेगा, तो बाहर आया असुर ही उसका न्याय करेगा। अब धरती पर होने वाली हर घटना मनुष्य के फैसलों से जुड़ जाएगी। लालच बढ़ेगा तो आसमान और काला होगा, करुणा जागेगी तो दरारें भरने लगेंगी। लोग पहली बार समझने लगेंगे कि ये कोई बाहरी आक्रमण नहीं है, ये एक परीक्षा है। असुरों का नेता, जिसकी छाया अब साफ दिखाई देने लगेगी, अंत में यही कहेगा, हम धरती लेने नहीं आए हैं, हम ये देखने आए हैं कि क्या तुम इसके योग्य हो। और यहीं से भविष्य तय होगा, क्योंकि अगर मनुष्य नहीं बदलेगा तो 27 जनवरी 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं रहेगी। वो दिन होगा जब कलयुग का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। और अगर मनुष्य बदल गया तो शायद ये भविष्यवाणी आखिरी चेतावनी बनकर रह जाएगी। अब सवाल ये नहीं होगा कि असुर क्या करेंगे, सवाल ये होगा मनुष्य क्या चुनेगा। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो जरा अपने चारों ओर देखिए, क्योंकि भविष्यवाणियां कभी अचानक सच नहीं होती, वे धीरे धीरे हमारे कर्मों से आकार लेती हैं। अगर आप इस आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहते हैं, तो इस कहानी को याद रखिए, क्योंकि जब असुर अधिकार मांगेंगे, तब चुप रहना भी एक चुनाव होगा, और आने वाला समय हर चुनाव का हिसाब रखेगा।